आदमी ने आगे की ओर इशारा किया। सड़क किनारे खड़ा फायर हाइड्रेंट अचानक फट पड़ा और पानी चारों तरफ छिटकने लगा। फिर उसने आंखें बंद की और झपकते ही खुली। अगले ही पल उसके शरीर पर कपड़ों की दुकान की नई शर्ट आ गई। उसने हल्के से एक ठोकर मारी और शर्ट पर लगी टैग झलकर गायब हो गई। उस पल वह सचमुच खुद को भगवान जैसा महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक उसने देखा कि कुछ गुंडे जिन्होंने उसे पहले सताया था सामने खड़े हैं। उसने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत बना लिया। फिर अकड़ते हुए गुंडों की तरफ बढ़ा। उसने उनसे माफी मांगने को कहा, लेकिन यह सुनकर सारे गुंडे ठहाका लगाने लगे। गुंडों का सरदार दाढ़ी वाला आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, आज अगर तुम्हारी पिछवाड़े से बंदर निकल आया तभी हम तुमसे माफी मांगेंगे। दाशान आदमी को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगले ही पल दाढ़ी वाला आदमी कांपने लगा और देखते ही देखते उसकी पैंट के अंदर से सचमुच एक बंदर निकल आया। यह खौफनाक नजारा देख सभी गुंडे भाग खड़े हुए, लेकिन दाशान उन्हें ऐसे ही छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने मुंह से तेज रफ्तार में मधुमक्खियों का झुंड निकाल दिया जो गुंडों का पीछा करने लगे। इसी बीच वही बंदर वापस आ गया और मासूमियत से पूछा, मुझे अब कहाँ जाना चाहिए? दाशान बोला, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। बंदर मान गया और लौट गया। हालांकि अब दाशान बेहद ताकतवर और दबंग लग रहा था, लेकिन एक दिन पहले तक वह एक हारा हुआ बदकिस्मत इंसान था। दाशान की बदकिस्मती एक दिन पहले ही जब वह काम पर जाने निकला तो भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद दफ्तर पहुंचा तो कार का दरवाजा लगभग उसे गिरा देता। वह हमेशा ही बदकिस्मत रहा था, बस सड़क के भिखारी से थोड़ी ही बेहतर हालत थी उसकी। कंपनी पहुंचते ही उसे पता चला उसका शो किसी और को दे दिया गया है। उसका प्रतियोगी कियांग ग न सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा था बल्कि बाकियों को भी उसके खिलाफ भड़का रहा था। ये सब सुनकर दाशान का गुस्सा भड़क गया, लेकिन उनके बीच की लड़ाई को रोकने के लिए बॉस ने बीच बचाव किया। मीटिंग खत्म होते ही दाशान ने बॉस से गिड़गिड़ाकर एक और मौका मांगा। आखिरकार उसे एक आउटडोर रिपोर्टिंग का मौका मिला। खुश दाशान ने सोचा अब तो वह मशहूर हो जाएगा, लेकिन जब लाइव रिपोर्टिंग शुरू हुई तो पता चला कि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कियांग गे को ही नया एंकर बना दिया है। कियांग गे ने लाइव शो में ही दाशान को बदकिस्मत मूर्ख कहकर चिढ़ाया। यह सुनकर दाशान का धैर्य टूट गया। उसने लाइव शो में बड़बड़ाना शुरू कर दिया और खुद ही अपना करियर बर्बाद कर लिया। इरोडिंग सब बिखरता चला गया। नतीजा, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। भगवान से मुलाकात घर लौटकर दाशान ने खूब शिकायतें की, यहाँ तक कि भगवान को भी कोसा। तू बस चुपचाप देखता रहता है, मदद क्यों नहीं करता? गुस्से में वह बाहर निकला और गाड़ी ठोक दी। हालांकि जान बच गई, लेकिन लगातार बदकिस्मती से उसका गुस्सा और बढ़ गया। अचानक अगले दिन उसके पुराने पेजर ने उसे जगाया। गुस्से में उसने पेजर खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन जब वह अपने कुत्ते को टहलाने निकला तो उसने देखा कि टूटा हुआ पेजर अब भी काम कर रहा था। जिज्ञासावश उसने फोन किया। उधर से आवाज आई, हम तुम्हें काम देना चाहते हैं। नौकरी छीनने के बाद यह उसके लिए एक उम्मीद थी। वह तुरंत बताए गए पते पर पहुंचा। वहाँ उसे एक बुजुर्ग अफ्रीकी अमेरिकी सफाई कर्मी मिले। उन्होंने कहा, इंटरव्यू ऊपर 7वीं मंजिल पर है। दाशान ऊपर पहुंचा तो वही सफाई कर्मी अब सफेद कपड़ों में खड़े थे। उन्होंने खुद को भगवान बताया। भगवान ने दाशान को एक अलमारी दिखाई जिसमें उसकी सालों की शिकायतें दर्ज थीं। फिर कहा, तुम मुझे हमेशा कोसते हो कि मैं कुछ नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो तो लो, अब तुम ही भगवान बन जाओ। बस शर्त इतनी थी, इंसानों की मुक्त इच्छा में दखल नहीं देना और किसी को यह राज नहीं बताना। भगवान बनने के बाद अब दाशान के पास वही शक्ति थी। घर लौटते ही उसने सोचा, पहले तो गर्लफ्रेंड को खुश कर। उसने आसमान से बादल हटा दिए, चांद को पास खींच लिया और अपनी प्रेमिका के साथ एक रोमांटिक रात बिताई। लेकिन अगले दिन सुबह उसके दिमाग में हजारों आवाजें गूंजने लगी। असल में ये सब लोगों की प्रार्थनाएं थी। वह भागकर घर से निकला, लेकिन आवाजें पीछा करती रही। अचानक वह पलक झपकते ही माउंट एवरेस्ट पहुंच गया। वहां भगवान प्रकट हुए और बोले, ये सब लोगों की प्रार्थनाएं हैं।